हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो छत्तीसगढ़ प्रीबेड परीक्षा और डीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आपने शिक्षण अभिरुचि और जनरल नॉलेज की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? इसका ऑप्शन है मेयो ने, विलियम जी स्कॉट ने, हर्बर्ट साइमन ने या फिर बर्नार्ड ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बर्नार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, H.J. मोरेंगथाउ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो इसका ऑप्शन है विवेकानंद जी ने, टैगोर जी ने या फिर गांधी जी ने या फिर अरविंद ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गांधी जी ने, ठीक है। क्या कहा था? जो आधुनिक सभ्यता है वो 4 दिन की चांदनी है, गांधी जी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है गैटेल का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? गैटेल का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। किसने कहा था? किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, के.सी. वियर ने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया, या फिर यह केंद्रित रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, या फिर इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है, या फिर यह एक वैधानिक संस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है कथन, ये बताना है। तो उसका राइट आंसर है, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है, राज्यों के बीच संबंध से संबंध है, या फिर शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, या फिर बड़ी, माध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन सी, शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? तो इसका ऑप्शन है विलोबी का, या फिर सिले का, या फिर पॉल जेनेट का, या गार्नर का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉल जेनेट का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वप्रथम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है अरस्तु ने, बोंदा ने, या ग्रीन ने, या रूसो ने।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन डी, रूसो ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? इसका ऑप्शन है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। क्या है? मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार है किनको? राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 25, 33, 31 या 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 33। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? तो इसका ऑप्शन है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, या फिर द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर इसका जो है रचना नहीं है वो कौन सा है? इसका ऑप्शन सी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इनकी रचना नहीं है, हेनरी फेयोल की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है, या फिर विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों का चयन करता है, या फिर उम्मीदवारों में से अपनी सूची बना सकता है, या फिर जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों की प्राथमिकता इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए, एक पूरी सूची को अपना मत देता है। ठीक है, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्यालयों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वार्ता, आन्वीक्षिकी, निरुक्त या त्रयी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निरुक्त। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वप्रथम न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के अनुरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 36, या फिर अनुच्छेद 137 या फिर 138। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाला नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी है? कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाला नियमों का समूह है। तो यह परिभाषा किसने दी है? हॉब्स ने, हॉलैंड ने, या डिग्वी ने, या फिर आइंस्टाइन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिग्वी ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसी चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? तो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने,
जवाहरलाल नेहरू ने, वी.एन. राव ने, या फिर बी.आर. अम्बेडकर ने, या फिर के.टी. साहा ने। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन डी, के.टी. साहा ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? कि जो कहा था, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसी चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। तो किसने कहा था? के.टी. साहा ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका ऑप्शन है अरस्तु ने, लॉक ने, ग्रीन ने, या फिर लॉस्की ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अरस्तु ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मैस्लो ने, डगलस मैक्ग्रेगर ने, या फिर हर्जबर्ग ने, या फिर लिकर्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्जबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, तो यह किसका दिया हुआ नारा है? तो इसका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर M.N. रॉय, या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बी.आर. अम्बेडकर। कौन सा नारा था? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। ठीक है, किसने दिया था? बी.आर. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने कहा था, ईश्वर जिसमें हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? किसने कहा था ये? ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी, ये किसने कहा था? इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, M.K. गांधी ने, या फिर जेफरसन ने, या फिर एडम स्मिथ ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जेफरसन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति वर्ष तुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति वर्ष तुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इसका ऑप्शन है जब भी वह ऐसा चाहे, या फिर जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दे, या फिर जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है तब, या फिर जब संघीय सरकार ऐसा करने को कहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन सी, जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है तब ऐसा वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, या फिर ब्रिटेन, या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, या फिर विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन डी, विधायक एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो इसका ऑप्शन है कारोबारी दक्षता, नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, या प्रशासन में लोग की सहभागिता, या फिर सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन डी, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था?
निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? इसका ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? इसका ऑप्शन है सांस्कृतिक क्रांति, संपूर्ण क्रांति, या चतुस्तंभिक राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक को, या फिर सामान्य विधेयक, धन विधेयक, या वित्त विधेयक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, या केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, या मंत्रिमंडल सचिवालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन सी केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग होगा। ठीक है, कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो इसका ऑप्शन है अरस्तु, जेलिनेक, या लॉर्ड ब्राइस, या फिर F.W. मैटलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी F.W. मैटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 0, या फिर अनुच्छेद 393, या फिर अनुच्छेद 395। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 393। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो इसका ऑप्शन है विधि का शासन और नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, या फिर पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही जो स्त्री के लिए मातृत्व है? किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? तो इसका ऑप्शन है मुसोलिनी ने, मार्क्स ने, या फिर हेगेल ने, या माओ ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुसोलिनी ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने प्रभावित था? ठीक है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किससे प्रभावित था? इसका ऑप्शन है स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, या उपयुक्त ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। ठीक है, लेसेज फेयर का सिद्धांत जो है किससे प्रभावित था? स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? ठीक है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन है इंदिरा गांधी द्वारा, या फिर राजीव गांधी, या फिर PV नरसिम्हा राव, या फिर PV सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
PV नरसिम्हा राव। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की संख्या की है। ठीक है, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। तो इसका ऑप्शन है पॉलिटिक्स, सिविल गवर्नमेंट, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर लेक्चर ऑफ ज्यूरिस प्रूडेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन डी, लेक्चर ऑन ज्यूरिस प्रूडेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया। शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया। ये शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी राइट मिल्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन बी, गिल क्राइस्ट ने। ठीक है, नहीं मानते हैं ये। ठीक है, लोक निगम का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। लोक निगम का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। तो इसका ऑप्शन है नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति, या फिर संसद के प्रति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद के प्रति। ठीक है, संसद के प्रति। नेक्स्ट हम देखते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसका ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है लास्की, लिकॉक, हॉब्स, या फिर ग्राहम वॉलस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन डी, ग्राहम वॉलस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, या फिर राज्यसभा का सभापति, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, क्या करता है, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है, ऑप्शन डी, राइट आंसर है इसका सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने। तो इसका ऑप्शन है 2005 में, 2019 में, या फिर 2018 में, 2017 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 2017 में। ठीक है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने। तो 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन बी, ह्यूगो ग्रोसियस को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फ्लैटन भाषा, ट्रमेन सिद्धांत या मार्शल योजना, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।